नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। जैसे जैसे सर्दी की शुरुआत हो गई है, इस टाइम आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो परेशानी हो रही है वो टर्टल या टॉर्टोइस को हो रही है। आपको पता है कि सर्दी की शुरुआत में ही यदि हम इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो आगे चलकर सर्दियों के अंदर इनको काफ़ी दिक्कत हो सकती है और ऐसे में जो टर्टल या टॉर्टोइस काफ़ी वीक होंगे, यानी उनका बॉडी का वेट काफ़ी कम होगा, ऐसे टर्टल या टॉर्टोइस की डेथ या मॉर्टेलिटी होने की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक रहती है। आज मेरा मेन इस वीडियो का जो फोकस है, कैसे आप अपने कछुए को सर्दी में बचा सकते हैं। और दूसरा, आपको पता है कि इस टाइम कछुओं ने खाना खाना बंद कर दिया है। आप ऐसा क्या करेंगे घरेलू उपाय कि आपका कछुआ बिना खाए भी जिंदा रहे सर्दियों में, और एज ए मेंटेनेंस डाइट के तौर पर। देखिए, वो मुंह से तो कुछ खाएगा नहीं, लेकिन हम उसको लिक्विड फॉर्म में कुछ ऐसा दे कि आपका कछुआ पूरी सर्दी में आसानी से अपना ये टाइम निकाल सके। बात करते हैं सबसे पहले टर्टल की। आपको पता है कि टर्टल पानी में रहने वाले कछुए को बोलते हैं, टॉर्टोइस जो जमीन पे रहता है। यदि आपका कछुआ पानी में रहता है तो इस टाइम ऑटोमेटिक उसका एक्वेरियम का या जिस भी पानी में आपने उसको रखा हुआ उसके अंदर ऑटो कट हीटर आप लगा दीजिए। पानी का टेम्परेचर 26 से 28 रखिए। एंड ये जो टेम्परेचर होता है, इसमें आपका टर्टल जो होता है काफ़ी कंफर्टेबल होता है, आराम से रहता है। बास्किंग एरिया जरूर दीजिए, ताकि आपका टर्टल को लगता है कि पानी में उसको अनकंफर्टेबल हो रहा है तो पानी में से निकल करके एक प्लेटफॉर्म पे जा करके बैठ जाए। वहाँ पर जो है आपको उसको यूवी लाइट होनी चाहिए। यूवी लाइट इस टाइम क्या रोल करेगी, यदि आपका कछुआ इस सर्दी में 24 घंटे पानी में रहेगा और वो सूखेगा नहीं, तो ऐसे में ऑटोमेटिक क्या है, यूवी लाइट क्या करेगी, उसकी बॉडी को सुखा देगी, यानी मॉइस्ट कर देगी। और उसको सूखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पूरी बॉडी पे इस सर्दी के सीज़न में यदि आपने उसको कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं दिया कि वो अपने आप को पानी से निकाल करके बाहर सुखा सके, तो आपके कछुए की पूरी बॉडी पे फंगस ग्रो हो जाएगा। वाइट वाइट पैचेस आप नज़र आएंगे। अक्सर आपने अपने कछुए में यदि आप देखेंगे इस टाइम वाइट पैचेस उसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि आप उसको पानी में ज़्यादा रखते हो, उसको ड्राई एरिया में सूखने का मौका बिल्कुल भी नहीं देते हो। इसलिए यूवी लाइट आपके लिए बहुत मस्ट है। सर्दियों में कछुओं को जिंदा रखने के लिए यूवी लाइट बहुत मस्ट है। सुखाने के लिए तो है ही, दूसरा आपको पता है कि ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते। ऐसे में यूवी लाइट के एक्सपोजर, यानी यूवी रेज, उसमें यूवी और यूवी लाइट का कॉम्बिनेशन होता है। वो रेज जब आपके टर्टल्स की बॉडी पे पड़ती है तो आप ही मान के चलिए जो उनके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको वर्क करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। यानी आपका टर्टल एक नॉर्मल लाइफ जीता है यदि उसको विटामिन ए मिलता रहेगा और यूवी लाइट मिलती रहेगी, तो आपका टर्टल पूरी सर्दी में हेल्दी बना रहेगा। कछुआ खाना नहीं खा रहा तो अब आपने इसको लिक्विड डाइट क्या देनी है। आप चिंता मत कीजिए, आपका कछुआ नहीं खा रहा, कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं। इस टाइम गाजर बहुत ज़्यादा मार्केट में आ चुका है। रेड कलर की गाजर आप देखेंगे। आप अपने घर में खूब सारी गाजर ला करके रख लीजिए। 2 गाजर मिक्सी के अंदर डालिए, उसमें 2 कप गुनगुना पानी डालिए, थोड़ा सा वार्म वाटर लीजिए, दोनों को मिक्स कीजिए, अच्छे से मिक्सी को ग्राइंड कीजिए, मतलब हिलाइए। और उसमें देखेंगे जिसका जूस बन जाएगा, गाजर पानी मिल करके जब गाजर अच्छे से मैश हो जाएगी पानी के अंदर, उसको एक कपड़े से आप छान लीजिए। छान करके आप अपने कछुए को ले जा करके एक बाउल के अंदर उसमें अपने कछुए को 15 मिनट के लिए बैठा दीजिए। इसमें डिप करने का भी एक तरीका होता है। पूरी बॉडी को डिप नहीं करना होता है, केवल उसके चारों पैर, टेल और नोज के लेवल तक आपने उसको डिप करना है। 15 मिनट रख दीजिए। उस 15 मिनट में आपके कछुए की डाइट रिक्वायरमेंट, आप कह सकते हो उसकी जो खुराक है, उसकी जीने लायक जो खुराक है या जो मेंटेनेंस डाइट है, उस 15 मिनट में आपका टर्टल अपनी बॉडी से जितने न्यूट्रिएंट्स की उसको आवश्यकता होती है उसको ऑटोमेटिक सब कट एब्जॉर्ब कर करके अपनी पूर्ति कर लेता है। ये प्रोसेस आपने पूरे सर्दी आपने 2 टाइम फॉलो करना, मॉर्निंग इवनिंग, 15-15 मिनट सुबह शाम। इसमें कोई गैप नहीं करना। अच्छा, एक जो चीज़ आपने ध्यान रखनी है, इस गाजर के जूस में से निकालने के बाद कछुए को वापस आप बेशक पानी में मत डालिए। जरूरी नहीं है कि वो टर्टल है पानी में रहने वाला कछुआ, उसका पानी में रहना भी ज़रूरी नहीं है। ये जो है बड़े एडजस्टेबल होते हैं, यानी सेमी एक्वेटिक टाइप के होते हैं, पानी और ज़मीन दोनों जगह पर एडजस्ट हो जाते हैं। सर्दियों में विशेषकर जब गाजर का जूस आपने 15 मिनट इसको सुबह दे दिया तो शाम तक के लिए सफिशिएंट है। उसके लिए आप उसको एक बॉक्स में कपड़ा बिछा करके वहाँ पर अब आपने उसको यूवी लाइट ऑन करके देनी है। यानी जो चीज़ उसने खाई है या उसको लिक्विड फॉर्म मिल लिया, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए अब जो आप यूवी रेस का जो कॉम्बिनेशन उसकी बॉडी पे दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिक वो उसकी हेल्प करेगा उसके ऑर्गन्स को बूस्ट अप करने के लिए। दूसरा, उसकी बॉडी को सुखाएगा ताकि जो फंगस किसी तरह का ग्रो ना करे।
ये बहुत मस्ट है। तो इस प्रकार आप सर्दियों के अंदर कछुए को यूवी लाइट का रेज का एक्सपोजर दे करके सुबह शाम इसको गाजर के जूस में 15-15 मिनट डिप करके उसकी खाने की पूर्ति कर सकते हैं और आप अपने कछुए को एक हेल्दी लाइफस्टाइल पूरी सर्दी में दे सकते हैं। यकीन मानिए कि जब तक मार्च का महीना आएगा तब तक आपका कछुआ बिल्कुल स्वस्थ बना रहेगा। और मार्च के महीने के बाद जब ऑटोमेटिक टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद क्या है, एनवायरमेंटल टेम्परेचर इंक्रीज होने से इसकी बॉडी की एक्टिविटीज़ अपने आप बढ़ना शुरू होती है। उस टाइम पे आप अपने कछुए को नॉर्मल पानी में रखना शुरू कर दीजिए, उसको खाना दीजिए। ऑटोमेटिक देखेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे अप्रैल की स्टार्ट होंगी आपका कछुआ पहले जितनी जो नॉर्मल डाइट थी उस पर आना स्टार्ट हो जाएगा। अगले 3 महीने दिक्कत रहेगी, लेकिन उस दिक्कत से बचने के लिए हमने इसको कछुए को जिंदा भी रखना है और उसको मेंटेनेंस डाइट के तौर पर उसकी बॉडी का वेट भी डाउन नहीं जाने देना, यानी रिडक्शन नहीं होने देना। तो ये एज ए मेंटेनेंस डाइट का काम करेगा और आपका कछुआ पूरी सर्दी हेल्दी बना रहेगा। यदि उसकी बॉडी में विटामिन नहीं जाएगा और गर्म पानी से क्या है, ऑटोमेटिक आपका कछुआ फ्रेश होता रहेगा, यानी उसकी बॉडी में हल्का फुल्का जो भी जाएगा लिक्विड फॉर्म में, वो आपको पता है कि टर्टल और जो टॉर्टोइज है ये हमेशा पानी के अंदर ही डेफिकेशन करते हैं, यानी सुसु पोटी अपना पानी के आपके टर्टल या टॉर्टोइज में कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होने देगा जब आप उसको सुबह शाम गर्म पानी गाजर में डिप करेंगे। यानी कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या सर्दियों में ही सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि कुछ खाते कुछ है नहीं और बॉडी में जो थोड़ा बहुत होता है हम उसको गर्म पानी दे करके उसके उस पोर्शन को स्टिमुलेट करते हैं ताकि आपका कछुआ हमेशा फ्रेश होता रहे पानी में। और आपके कछुए में ये क्योंकि लंबे टाइम के बाद जब वो खाना खाएगा तो उसमें कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या से आपको रूबरू नहीं होना पड़ेगा। तो इसलिए कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए भी आप उसको पर डे पानी में डिप कीजिए और पानी के साथ यदि गाजर का जूस मिल जाता है तो सोने पे सुहागा, यानी उसके लिए बहुत अच्छा है। उसकी मेंटेनेंस डाइट भी है और आप कह सकते हैं हेल्दी, उसकी स्किन को रखने के लिए, उसकी आइज़ के लिए, उसकी बॉडी के लिए टोटली ऑल ओवर हमेशा हेल्दी होता है। तो इस प्रकार आप सर्दी में आप अपने कछुए को सुबह शाम यूवी लाइट का एक्सपोजर 1-1, 2-2 घंटा जरूर दीजिए और गाजर का जूस या गर्म पानी में यदि आप 2 टाइम डिप कर देते हो तो आप ये यकीन मान के चलिए आपका कछुआ पूरी सर्दी बहुत ही अच्छे से एक हेल्दी लाइफस्टाइल बिताएगा। आपका कछुआ बिल्कुल बीमार नहीं होगा। यदि आप किसी कारणवश ऐसा नहीं कर पाएंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे जो टेम्परेचर डाउन जाएगा, आपने उसको लाइट प्रोवाइड नहीं की है या उसके मेंटेनेंस डाइट पे कुछ नहीं, तो धीरे धीरे कछुए की जो है मॉर्टेलिटी या डेथ होने की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक रहती है। इसलिए आज से ही यदि आपके घर में कछुआ है, आपने पाला हुआ है, तो ऑटोमेटिक आप ये प्रोसेस आप इमीडिएट आप चालू कर दीजिए। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कैसे सर्दी के अंदर आप एक छोटी सी ट्रिक अपना करके आप अपने कछुए को एक हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।